ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे कीमो सेलेक्टिविटी के बारे में, जिसमें हमें ये पता है कि हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। अब जब बात आती है कि इन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स में से कौन से वाला रिएक्ट करेगा, तो ये डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिविटी पे या उन कंडीशंस पे जो कि हम खुद प्रोवाइड करते हैं, ताकि एक को हम रिएक्ट करवा सकें और दूसरे की रिएक्शन को सप्रेस करवा सकें, क्योंकि ये हम खुद कर सकते हैं कंडीशंस से कि इसके अलावा उनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी, डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। तो जब हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं और उनमें से कौन सा रिएक्ट करेगा, तो ये चीज़ इटसेल्फ कीमो सेलेक्टिविटी कहलाती है कि कौन से वाला रिएक्शन देगा, कौन से वाला ग्रुप रिएक्शन देगा प्रीडोमिनेंटली और कौन से वाला नहीं देगा। तो जब दो फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में से हमें डिसाइड करना हो, तब हमारे पास कीमो सेलेक्टिविटी का जो क्वेश्चन है वो अराइज होता है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं गाइडलाइन 1। गाइडलाइन 1 क्या कहती है कि व्हेन टू फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल रिएक्टिविटी, के हमारे पास अगर दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं और उन दोनों की रिएक्टिविटी अनइक्वल है। अब जब हमारे पास उनकी रिएक्टिविटी ही अनइक्वल है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा डेफिनेटली उसी का प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, राइट। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, द मोर रिएक्टिव कैन ऑलवेज बी मेड टू रिएक्ट अलोन, राइट। अब इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम्पल है इस एसिड की, राइट। द एसिड नीडेड टू सिंथेसाइज द एनेस्थेटिक साइक्लोमिथाइकेन। अब ये एसिड जिससे हम लोग ये बनाते हैं अपना एनेस्थेटिक, जिसका नाम क्या है, साइक्लोमिथाइकेन, ठीक है। लेकिन हमारी फिलहाल एग्जाम्पल जिसको हमने एनालाइज करना है या जिसका एनालिसिस करना है या जिसकी डिस्कनेक्शन हमने करनी है, वो ये वाला एसिड ही है, ठीक है। अब हम इस एसिड को अज्यूम कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं एज एन ईथर। एज एन ईथर हम इसको देखेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, COC कनेक्शन है। और जब हमारे पास ईथर है तो हम ईथर की डिस्कनेक्शन करते हैं, और ईथर की डिस्कनेक्शन से वी नो दैट कि एक हमारे पास अल्कोहल आएगा और दूसरी जो एंटिटी आती है वो हमारे पास प्रोबेबली अल्काइल हैलाइड आती है, ठीक है। अब जब हमने इसकी डिस्कनेक्शन की और हमारे पास ये वाला स्टार्टिंग मटीरियल आया, तो अब हमारे पास यहाँ पे दोबारा कीमो सेलेक्टिविटी का जो क्वेश्चन है वो रेज होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप भी है। तो इन दोनों में से कौन सा रिएक्ट करेगा। अब जब हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है, तभी हमारे पास केमिकल जो कीमो सेलेक्टिविटी है वो इन्वेड इन करती है, इसका कॉन्सेप्ट इन्वेड इन करता है, ठीक है। तो बट विल द हाइड्रोक्सी एसिड रिएक्ट ओनली एट द OH ग्रुप और विल द COOH ग्रुप रिएक्ट टू, कि अब हमारे पास सिर्फ ये हाइड्रोक्सी एसिड ही इसमें रिएक्ट करेगा या ये भी इन्वॉल्व होगा। क्योंकि अगर हमने तो अभी इस एसिड की डिस्कनेक्शन की और इसकी डिस्कनेक्शन से हम इसके स्टार्टिंग मटेरियल पे गए, लेकिन जब हम इसका फॉरवर्ड रिएक्शन करवाएंगे और इसके रिएक्शन को कैरी ऑन करवाएंगे, तब हमारे पास क्या सिर्फ या हाइड्रोक्सिल ही रिएक्ट करेगा या ये फंक्शनल ग्रुप भी इन्वॉल्व हो जाएगा, हमें ये देखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये डिपेंड करता है कि हम अपनी कंडीशंस को किस तरह से रखते हैं। तो हम अपनी कंडीशंस इसको देंगे अल्कलाइन, और अल्कलाइन सोल्यूशन में या अल्कलाइन कंडीशन देने से हमारे पास होगा क्या कि व्हेन बोथ आर आयोनाइज्ड, कि अल्कलाइन सोल्यूशन हम देंगे जिसमें ये दोनों ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। द फिनोलेट आयन इज मच मोर रिएक्टिव देन कार्बोक्सिलेट आयन। तो उस टाइम पे हमारे पास जो फिनोक्साइड आयन है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन, और इस तरह से हमारी जो डिजाइड प्रोडक्ट है जो कि ये एसिड है वो बन जाएगा। क्योंकि हमारा काम क्या था कि हमने अपने इस हाइड्रोक्साइड की जो है रिएक्टिविटी को बढ़ाना है और इसको सप्रेस करना है। तो हमने उसके लिए क्या दी, हमने ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की कि जिससे हमारे पास फिनोलेट आयन जो है वो डिजाइड प्रोडक्ट दे सके, और उसके लिए हमने अल्कलाइन सॉल्यूशन में इस रिएक्शन को कैरी ऑन करवाया, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ओनली द फिनोल इज अल्काइलेटेड, कि हमारा फिनोल ही सिर्फ और सिर्फ अल्काइलेट करेगा और हमारे पास ये डिजाइड प्रोडक्ट जो कि ईथर है वो बन जाएगा, यानी कि एसिड। द पब्लिश्ड सिंथेसिस यूजेस द अल्काइल आयोडाइड। एक तो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल ये हो गया, लेकिन जब हमने इसको डिस्कनेक्ट किया था तो हमारे पास एक तो ये वाला ग्रुप आ गया, लेकिन उसके बाद ये वाला ग्रुप भी आया, और इसको हम लोग ले लेते हैं अपना अल्काइल हैलाइड।
और इसमें जो हमने अल्काइल हैलाइड चूज़ किया वो अल्काइल आयोडाइड चूज़ किया, और अल्काइल आयोडाइड इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमारे पास आयोडाइड एक बेटर लीविंग ग्रुप है। और जब हम इसकी करवाएंगे सिंथेसिस, तो इसकी सिंथेसिस में हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये यही वाला मॉलिक्यूल है, राइट। जब हमने अल्कली दिया तो अल्कली में हमारे पास दोनों क्या हो गए, आयोनाइज हो गए। हमारे पास फिनोलेट आयन और कार्बोक्सिलेट आयन एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अल्कलाइन में हमें पता है कि जो फिनोलेट है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, मीन्स दैट कि ये वाला जो ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा और ये रिएक्ट नहीं करेगा। और इसके साथ जो दूसरा मॉलिक्यूल है जिसके साथ ये रिएक्ट करेगा वो ये हमारे पास अल्काइल आयोडाइड है। और हमने आयोडाइड ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमारे पास आयोडीन एक बेटर लीविंग ग्रुप है क्लोराइड ब्रोमाइड से। और फिर जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल हमारा बनेगा, और टारगेट मॉलिक्यूल हमारे पास ये एसिड है।